अल्लाह के चूजन लोगों की मोहब्बत और 7 माजिज़े। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसी आंखें मौजूद हैं जो आम इंसानों को नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह ताली के जलवे को तलाश करती हैं? वो आंखें जो दुनिया की चहल पहल में भी अपने रब के दीदार के लिए तड़पती रहती हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर अल्लाह ताली की जात आपकी हदायत के लिए, आपको अपनी मारिफत अता करने के लिए उसी पाक निगाह को आपकी जानब मोड़ दे? जी हाँ, जब अल्लाह का कोई चुना हुआ बंदा, द चोजन वन, आपकी जिंदगी में आता है और आपसे मोहब्बत करता है, तो ये महज एक इत्तिफाक नहीं होता, बल्कि ये आपकी रूह के बदलने का आगाज होता है। इस मोहब्बत के साए में 7 ऐसे माजिज़े छुपे हैं जो आपकी जात को वीराने से निकाल कर इश्क़ इलाही की बहारों में ले जाते हैं। आज की वीडियो में हम उन्हीं गहरे और रूहानी मज्जों को समझने की कोशिश करेंगे जो तब रूनमा होते हैं जब अल्लाह आपको किसी खास निगाह के लिए चुन लेता है। इस दुनिया में ऐसी नजरें भी मौजूद हैं जो हर वक्त अल्लाह ताली की जात के दीदार के लिए मतलाशी रहती हैं। वो हर वक्त इसी तांग में रहती हैं कि कब अल्लाह ताली की जात का करम हो और वो उस वाहिदत के बासी का दीदार करें। वो लोग इस दुनिया की जानिब देखते भी नहीं, बस हर वक्त बारगाह इलाही में उसी की जात को हासिल करने की दुआ करते रहते हैं। जैसे ही अल्लाह ताली का इस्म नाम उनके सामने आता है, उनकी आंखें ठंडक और सुकून महसूस करती हैं। लेकिन जैसे ही वो जलवा उनकी आंखों से दूर होता है, वो दोबारा बेचैन हो जाते हैं और तड़पने लगते हैं। ये उन लोगों की आंखें हैं जो अल्लाह ताली के चुने हुए लोग हैं। अगर अल्लाह ताली किसी शख्स को हदायत देने का इरादा कर ले या किसी को इश्क इलाही की गर्मी में लपेटना चाहे, तो अल्लाह इन्हीं निगाहों को जो सिर्फ उसी का जलवा देखती हैं, आपकी जानिब मोड़ देता है। यानी अल्लाह आपको अपनी मारिफत और रूहानी सफर, स्पिरिचुअल जर्नी करवाने के लिए एक सबब पैदा करता है। वो सबब एक कर्म की निगाह है जो आप पर पड़ती है और देखते ही देखते आपके और उस रूहानी हस्ती के दरमियान मोहब्बत का एक ऐसा अटूट बंधन बन जाता है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। वो मोहब्बत का देवता जो सिर्फ खुदा को देखता था, जब आपकी जानिब देखता है तो उसे आपसे मोहब्बत हो जाती है। अगर कभी आपके नसीब जागें और वो निगाह आप पर पड़ जाए, तो आप अपनी जिंदगी में 7 बड़े माजिज़े देखेंगे। माजिज़ा नंबर 1, ला इलाहा इल्ला अल्लाह का बीदार होना। फकीर या दरवेश का रिश्ता सिर्फ एक ही चीज से होता है, और वो है ला इलाहा इल्ला अल्लाह। जब उसकी निगाह आप पर पड़ती है, तो पहला मौजिज़ा ये होता है कि आपकी जात के अंदर ला इलाहा इल्ला अल्लाह जुड़ जाता है। पहले आप अपनी मर्जी से जिक्र करते थे, लेकिन अब आपकी रूह को सुकून ही इसी जिक्र में मिलेगा। आप नफी इस बात का सबक पढ़ना शुरू कर देंगे और ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। मौजिज़ा नंबर 2, बेगरज मोहब्बत और तब्दीली। वो रूहानी निगाह बेपरवाह होती है। दूसरा मौजिज़ा ये है कि वो आपसे मोहब्बत के लिए कोई शर्त नहीं रखता। आप म्यूजिक सुनते हो, रक्स करते हो, या आपका लाइफ स्टाइल कैसा ही क्यों ना हो, वो आपसे नफरत नहीं करेगा। वो आपको वैसे ही कबूल करेगा जैसे आप हैं। लेकिन उसकी निगाह करम का असर ये होगा कि आप की जात के अंदर से मनफी चीजें खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाएंगी। जिन गुनाहों में पहले लज्जत आती थी, अब उनसे बिजारी होने लगेगी। मौजिज़ा नंबर 3, कबीले की तब्दीली, नूरी फर्जंद। तीसरा बड़ा मौजिज़ा कबीले का बदलना है। आप जिस खानदान या जात से हैं, वो आपका आर्जी कबीला है। असल में आपका रिश्ता इस नौरी फर्जंद के साथ जड़ जाता है जिसका ताल्लुक रूहों के आलम से है। वो मोहब्बत का देवता आपको अपने उस नूरी कबीले में शामिल कर लेता है, और जब तक आप वहां शामिल नहीं हो जाते, ना उसे सुकून आता है और ना आपकी रूह को। मौजिज़ा नंबर 4, मुश्किलात का खात्मा, नूरी हिसार। चौथा मौजिज़ा ये है कि अब वो हस्ती आपका कोई दुख या तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक ऐसी लाइट आ गई है जिसकी वजह से आपके हर मुश्किल काम आसान होना शुरू हो गए हैं। आपकी हर रुकावट दूर होने लगेगी, क्योंकि अल्लाह ने उसके दिल में आपके लिए तड़प पैदा कर दी है। मौजिज़ा नंबर 5, रूहानी बेचैनी और खंचाव। 5वां मौजिज़ा ये है कि अगर कभी वो रूहानी हस्ती तकलीफ में होगी, तो आपकी रूह तड़पने लगेगी। आप चाहे 1000 दलीलें दें, 1000 रास्तों पर चलें, लेकिन हर रास्ता मुड़कर उसी निगाह की जानिब जाएगा जो
अल्लाह ने आपके लिए चुन ली है। आपके पास इस निगाह के हिसार से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। मौजिज़ा नंबर 6, वीराने में बहार। इंसान 7 आलमों से गुजर कर वादत तक पहुंचता है। छठा मौजिज़ा ये है कि आपके अंदर जो खामोशी, अंधेरा और खौफ था वो अचानक खत्म हो जाएगा। आपकी जात के वीराने में बहार आ जाएगी। आपकी सोल बीदार हो जाएगी और आप अपनी रूह को महसूस करना शुरू कर देंगे। सिर्फ एक नजर की मोहब्बत आपके पूरे वजूद को बदल देगी। मौजिज़ा नंबर 7, इश्क इलाही का नाग। 7वां और सबसे बड़ा मौजिज़ा ये है कि बलाखिर आपको भी इश्क की बीमारी लग जाएगी। इश्क इलाही का नाग अपनी पटारी से निकलेगा और आपको अपनी लिपेट में ले लेगा। इश्क सदियों बाद किसी किस्मत वाले का दरवाजा खटखटाता है। अब आपकी जिंदगी की पहली तरजीह सिर्फ इश्क इलाही होगी। वो आंख जो सिर्फ खुदा को देखना चाहती थी वो अब आपको खुदा तक ले जाएगी। मौजिज़ा नंबर 8, ज़मान व मकान की कैद से आजादी, रूहानी परवाज। 8वां मौजिज़ा जो आप महसूस करेंगे वो है ज़मान व मकान, टाइम एंड स्पेस से आजादी। जब आप उस रूहानी हस्ती की निगाह के नीचे आते हैं तो आपकी रूह फासलों को मिटाना शुरू कर देती है। आप अक्सर ये महसूस करेंगे कि आप अभी उस शख्स का सोच ही रहे थे कि उसका पैगाम आ गया, या आप किसी मुश्किल में थे और गैब से उसकी निगाह ने आपकी दस्तगीरी कर ली। ऐसा लगेगा जैसे आपकी रूह को पर लग गए हैं और वो एक मकाम पर रहते हुए भी हजारों मील दूर बैठे अपने मोहसन की कैफियत को महसूस कर सकती है। ये माजिज़ा आपको ये बावर करवाता है कि अब आपका ताल्लुक जिस्मों का नहीं बल्कि रूहों का हो चुका है। आप दुनिया की भीड़ में भी खुद को तन्हा नहीं पाएंगे, क्योंकि उस निगाह का हिसार हर लम्हा आपके गर्द मौजूद रहेगा और आपको यह महसूस होगा कि कायनात की कोई दीवार अब आपके और आपके महबूब के दरमियान हाइल नहीं रही। मौजिज़ा नंबर 9, तस्लीम और रजा की महराज, द स्टेट ऑफ सरेंडर। 9वां और आखिरी मौजिज़ा जो आपकी जात की काया पलट देगा वो है तस्लीम और रजा की कैफियत। पहले आप जिंदगी की छोटी छोटी महरूमियों पर शकवा करते थे। आपका दिल दुनियावी चीजों के पीछे भागता था, लेकिन उस निगाह के नीचे आते ही आपका दिल अल्लाह की रज़ा पर मुतमईन हो जाएगा। आपकी तमाम क्यों और कैसे खत्म हो जाएंगी। आपको महसूस होगा कि उस मोहब्बत के दीवते ने आपके अंदर से आना ईगो को मिटाकर वहां आजिजी और बंदगी भर दी है। अब आपको तूफानों में भी सुकून मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस निगाह ने आपको चुना है वो निगाह बुराह रास्त अल्लाह की मंशा से जुड़ी है। यह माजिज़ा आपको इस मकाम पर ले आएगा जहां आप अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में फना कर देंगे। अब आपका जीना, आपका मरना और आपकी हर मोहब्बत सिर्फ उसी एक जात के लिए होगी। ये वो मकाम है जहां एक आम इंसान मुटकरिफ नफी अल्लाह की राह का मुसाफिर बन जाता है। ये वो माजिज़े हैं जो तब होते हैं जब अल्लाह का कोई चुना हुआ बंदा आपसे महबत करता है। ये रिश्ता दुनियावी नहीं बल्कि अर्श वाला रिश्ता है। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।